हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे स्वागत है आपका हिस्ट्री क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 11th का चैप्टर। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि लेंथी भी चैप्टर, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक है। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है भैया, जैसे हमने पी ब्लॉक की पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, सेट का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी हो जाता है, इसलिए इसको डी ब्लॉक। तो आइए शुरू करते हैं इसके नोट्स में। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करता है, कहाँ एंटर प्रवेश करता है, n-1 इंटू डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। ठीक है, तो डी आपको दिखाया, तो इसलिए इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक हो गया, ये बात समझ में आई। इनको हम एक और चीज के नाम से जाने जाता है, इनको हम ट्रांजिशन भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्यों इनको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए इनके बाद जो डी ऑर्बिटल वो क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे ये भी देखो, मैं जैसे एक डी ब्लॉक बना रहा हूँ सपोज, ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 1 2 3 4 5। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐसे तरीके से भरे होंगे, देखिए 1 2 3 4 5, तो पार्शियली आधे रूप से भरे हैं। ठीक है, ये डी ब्लॉक का एक डी सब सेल है या सेल मान लो, तो उसमें जो सब सेल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन अपूर्ण रूप से इस तरीके से इस एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन कहा जाता है। ठीक है, और इसी का पार्शियली रूप से भरे होने के कारण ये थोड़ा स्टेबल भी होते हैं, ठीक, स्टेबल भी होते हैं, और इनकी वजह से ही जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इसमें कलर वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरीके से, और ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए भी पार्टिसिपेट करने में तैयार रहते हैं, क्योंकि पार्शियली फिल्ड जो है इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन से आसानी से भरना चाहेंगे, इनको पूरा करना चाहेंगे अपने सेल्स को। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा था, ये तो अपने समझ लिया। फिर मैंने कहा कि जो पीरियोडिक टेबल की बात करें, ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपने सुना होगा, मेंडलेव की पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, उसमें जो इनका है वो कुछ इस तरीके से माना जा सकता है। ये डी ब्लॉक को हम बीच में डाल देते हैं, एल ब्लॉक को यहाँ साइड में डाल देता हूँ, और ये पी ब्लॉक को, तो जो पीरियोडिक टेबल में एस और पी के बीच में मध्य में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्थान दिया गया है या पोजीशन दी गई है। क्यों, क्योंकि इसके कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एस से मेल खाती है और कुछ प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक से मेल खाती है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी इससे मेल खाती है एस ब्लॉक से, कुछ इससे मेल खाती है, इसलिए इनको पोजीशन कहाँ मिली है, पीरियोडिक टेबल बीच में मिली है, लगभग मिडल ऑफ द एस एंड पी, बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और दैट इज व्हाई दे शोइंग सिमिलर, क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज या इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होता है मध्य एस ब्लॉक। ठीक हो गया, इस तरीके आप समझ सकते हो। तो एस पी ब्लॉक की जो दोनों प्रॉपर्टी ये डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं। तो आपने क्या पता चला, आपको क्या आपने सीखा कि डी ब्लॉक जिसमें लास्ट ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इसलिए एलिमेंट्स भी जाता है, क्योंकि इनके जो टी ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्शियली फिल्ड होते हैं, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी। अब कुछ इसमें ऐसे भी ग्रुप था, लास्ट वाला ग्रुप है, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता, लेकिन वो डी करते हैं। ठीक है, और दे शो एस एंड पी ब्लॉक, दैट इज व्हाई दे आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब मैं बात करूं इसमें टोटली ना कितने
एलिमेंट्स आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 40 एलिमेंट्स आते हैं। कितने एलिमेंट्स आते हैं? 40 तत्व लगभग इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखे गए हैं। कितने तत्व रखे? 40। और उसमें कई सीरीज बांटी गई, ठीक है, कई सीरीज बांटी गई। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कोई 4D हो गया और 6D। हर सीरीज में ये क्या है? सीरीज है। क्या है? सीरीज यानी श्रेणी है। इन श्रेणियों में ब्लॉक की श्रेणी है, ठीक है। एक किसी ब्लॉक दी है तो थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज, तो सीरीज में 10 रखेंगे, तब जाके हम कह रहे हैं कि टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं? 40 है। ये समझ में आ गया इतना? 3D सीरीज का आपके बारे में समझाता, ठीक है। 3D सीरीज कैसे होती है वो बता दो। 3D सीरीज कैसी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। तो ये जो है स्कैंडियम से शुरू होती है। किससे? स्कैंडियम से शुरू होती है, ठीक हो गया। इसके बाद आता है टाइटेनियम, फिर आता है क्रोमियम, आता है मैग्नीशियम, आता है आयरन, आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। फिर आता है कोबाल्ट, फिर आता है निकेल, आता है, फिर आता है कॉपर, आता है, फिर आता है जिंक, आता है। देखो जिंक, इसका एटॉमिक नंबर क्या लिखो? देखो एटॉमिक नंबर लिख देता है। एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का कितना होता है? 21 होता है, ठीक है। 8 इसका कितना? 22 है। वेरिडियम का कितना? 23 होता है, 25 होता है। कोबाल्ट का 27 होता है, निकेल का 28, कॉपर का आता है 30, ठीक है। एटॉमिक नंबर स्कैंडियम से शुरुआत होती है 3D से इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स दिख रहे हैं 3D सीरीज में। वैसे 4D 5D 6D आगे भी और सीरीज में और एलिमेंट्स देख रहे हो, बोला है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, समझ में। और इनका जनरल अगर मैं देखूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कैसे लिखा जाता है? n-1 डी तो सब में आएगा, ठीक है। n-1 इंटू डी आएगा ns2, ठीक है। इस तरीके से इसका कन्फिगरेशन लिखा जा सकता है, ठीक हो। कितना समझ में? की बात करूँ, जिंक का जैसे जब मैं जिंक लिखा, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 होता है, ठीक है। अगर मैं इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखाऊंगा ना, तो उसका आएगा 3D10 और जाएगा 4s2 आता है। क्या आता है? 4s2। डी में कितने दिखा रखे? 10 दिखा रखे। तो मैं जैसे मैं एक डी का सब सेल बनाऊंगा, डी एक पूरा सेल बनाऊंगा, 1 2 डी में कितने थे? 5 होते, 2 5, ठीक है। 2 बराबर 5, 1 2 3 4 5 चलते हैं 1 ठीक है। 5 पूरे हो गए, 6 8 9 ये हो गया 3D। 4s2 दिखाना तो कैसे? 4s बनाओगे, एस का एक ही होता है तो उसको ऐसे लिखूंगा। और कौन सा नंबर का है? 4th नंबर, इसका ऐसा है तो इसके लिए। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 1। तो ये तो वैसे आप आयरन का बना सकते हो, वैसे कोबाल्ट और इसमें जो इसके ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना, वो इससे आते हैं। किससे? क्रोमियम वाले, क्रोमियम। और ये आते हैं एक, ये भी लेते हैं कॉपर। इसका पूछा जाता है, इसका ये पूछेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के दिखाओ, ठीक है। थोड़ा अलग होता है कि वो बाद में पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आपको डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ns2 होता है। दूसरा लास्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन n-1d जो है सब सेल में प्रवेश करता है, इसलिए इसका डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट। और क्योंकि इनके पास पार्शियली फिल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो आप तो यहाँ देख रहे हो एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डीप ऑर्बिटल याद रखना, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि जिंक ऊपर के जिंक जो सीरीज है, आप जिंक वाला देखोगे ना ग्रुप,
तो उसमें प्रॉपर्टी शो करते हैं मिलेंगे। और पी और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, वेरियस ऑक्सीडेंट स्टेट +2 +3 प्लस हाईएस्ट +7 में होती है, ठीक है। और जो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डी ब्लॉक होती है और ऑक्सीजन, ठीक है। और इनके बनाने में उपयोग होता है, ठीक है। और इनकी कभी कभी ऑक्सीजन स्टेट 0 भी होती है, जिसको बताऊँ यहाँ पर इस तरीके से। कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट और इसके साथ यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन यहाँ पर 0 होती है जब ये लिगेंड से जुड़ा है। लिगेंड लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं लिगेंड्स, ठीक है। तब इस कंडीशन में निकेल की जो वो 0 रहेगी। सारा लेंथी पेपर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से बचते हैं, चाहे कॉलेज बीएससी में चले जाओ, एमएससी में चले जाओ, वहाँ पर भी डेवलप है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को, बहुत अच्छा चैप्टर है। ध्यान जी हमारे साथ लाइक जरूर कीजिएगा, जरूर। हाँ, आप देखते रहना चैनल।